सलामुन अलैकुम। आपकी खरीद का तालब अमजद अली हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, मशवरा एक अमानत है। गलत मशवरा या गलत गाइड करना बहुत ही बड़ा जुर्म और कबीरा गुनाह है। तो इसलिए कभी भी किसी को गलत मशवरा ना दें और ना गलत गाइड करें। तो दोस्तों, कुछ व्यूवर्स को कमेंट किया था कि हमारे पौधे ग्रोथ ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे स्टॉप हो गए हैं, वजह क्या है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर कोई वीडियो ही बना दूं, ताकि जो मायूस लोग हैं या जो न्यू गार्डनिंग करना चाहते हैं या और भी बहुत से लोगों का इसमें फ़ायदा हो सके। तो इसलिए मैं ये आपसे वीडियो शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने मुकम्मल वीडियो देखी और अमल भी किया तो इंशाल्लाह आपका गार्डन भी मेरे गार्डन जैसा हेल्दी और फ्रूटी होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारी होम गार्डन में सबसे पहला नंबर आता है मिट्टी का, जो हम गमलों में या बास्केट में डालते हैं। तो मिट्टी आपकी जो है ना, बालू मिट्टी होनी चाहिए, ना तो लेसदार होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा रेतली होनी चाहिए। ऐसी मिट्टी जो होती है उसमें पानी वेल ड्रेनेज भी होती है और वाटर होल्डिंग भी होती है, जो कि हमारे पौधों के लिए बेहतरीन है। उसके बाद हमारी मिट्टी को हमने अच्छी तरह जरखेज़ कैसे करना कि ताकि हमारे पौधे तेज़ी से ग्रोथ भी करें और उन पर फ्रूट भी आए। तो उसके लिए हमने अपनी मिट्टी में दोस्तों गोबर की गली हुई खाद या किचन वेस्ट डिकम्पोज की हुई कम अज़ कम 20 से 30% उसमें मिक्स करनी है, ताकि हमारी सॉइल फर्टिलाइज हो जाए। दोस्तों, आपने कच्चा गोबर या सूखा हुआ गोबर बिल्कुल भी अपनी मिट्टी में शामिल नहीं करना। जैसा कि लोग बताते हैं, इसको पाउडर बना लें और उसमें इस्तेमाल करें। कच्चा गोबर आपके पौधों को फ़ायदा नहीं देगा, हो सकता है कि आपके पौधों का नुकसान हो जाए। तो दोस्तों, आप क्योंकि इसको कम अज़ कम 6 महीने से 1 साल लगता है डिकम्पोज होने। तो दोस्तों, आपने जब भी लेना है डिकम्पोज्ड गोबर ही लेना है। जो गोबर की खाद है वो डिकम्पोज्ड लेनी है। उसका रंग ब्लैक भी होता है, ब्राउन भी होता है, बाज़ दफ़ा उसका हल्का गोल्डन में भी आ जाता है। तो इस तरह की आपने खाद अपने पौधों में इस्तेमाल करनी है। उसके अलावा आप वर्मी कंपोस्ट भी जो बाज़ार से मिल जाती है वो भी अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट जो कि केचुए से तैयार होती है, उसे भी तैयार करने में कम अज़ कम 3 महीने लगते हैं। तो हमारे यूट्यूब पे अक्सर लोग देते हैं ये जी 2 घंटे भिगो लें, ये 4 घंटे भिगो लें, ये 8 घंटे भिगो लें, ये 24 घंटे के भिगो के अपने पौधों में डालें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से आप क्यों नहीं कहते कि हमें उसका रिज़ल्ट भी तो दिखाएं ना। आप प्रोसेस तो करके दिखा रहे हैं, उसका रिज़ल्ट भी दिखाएं। वो नहीं दिखाएंगे क्योंकि उसका रिज़ल्ट आता ही नहीं है। हाँ दोस्तों, कुछ 2-3% तक वो चीज़ें काम करती हैं, लेकिन 2-4 घंटे नहीं। सर्दियों में कम अज़ कम आप उनको 48 घंटे के लिए भिगोएं और गर्मियों में कम अज़ कम 24 घंटे के लिए भिगोएं। तो उसके कुछ असरात उस पानी में आ जाते हैं, जो कि आप अपने पौधों में दे भी सकते हैं और अपने पौधों पर स्प्रे भी कर सकते हैं, क्योंकि पौधे पत्तों के ज़रिए भी अपनी खुराक हासिल करते हैं। तो इस तरह आप उनसे फ़ायदा ले सकते हैं, यानी कि 2-4 घंटे में कोई चीज़ आपको फ़ायदा नहीं देगी। ये चीज़ें हम एडिशनल फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप प्रॉपर हम अपनी जो गमले में मिट्टी डाल रहे हैं उसमें जब तक आप फर्टिलाइज़र नहीं मिलाएंगे ऑर्गेनिक या केमिकली, तब तक आपके पौधे ना अच्छे से ग्रोथ करेंगे, ना ही अच्छा फ्रूट देंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम वो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें, मिट्टी अपनी को अच्छी तरह फर्टिलाइज़ कर लें। तो उसके लिए आप किचन वेस्ट से भी उसको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। उसे कैसे बनाना है, आप अपने घर में कोई भी एक बाल्टी, बड़ा शापर बैग या कोई ड्रमी या कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं। उसमें कचरा डालते जाएं, अपनी जो किचन वेस्ट है उसको डालते जाएं। अगर आपके पास जगह है तो किसी कोने में एक छोटा सी जगह बना ले, वहाँ पे वैसे ही डालते जाएं। तो ऐसा ऐसा गल के ऐसे ब्लैक होता जाएगा। जब वो ब्लैक हो जाए तो उसके 5 mm के हापर से आप उसको छान सकते हैं, ना भी छाने तो ठीक है। तो जब वो तैयार हो जाए उसमें से किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आएगी। वो आप अपने पौधों में एक NP के तौर पे वो बन जाएगी, जिसमें आपके अंडे के छिलके, मुख्तलिफ चीज़ें, आलू के छिलके, बनाना पेल्स, फ्रूट के छिलके, ग्रीन वेजिटेबल के छिलके सभी होंगे। तो उससे वो हमारी एक गल के 3 महीने में 90 दिन लगते हैं इस प्रोसेस को। उसमें आप अगर आपके पास कच्चे गोबर की खाद है तो वो भी साथ साथ थोड़ी थोड़ी मिलाते जाएं, तो वो 90 दिन में तकरीबन वो तैयार हो जाती है। सर्दियां तो तकरीबन 120 दिन लगते हैं और गर्मियों में 90 दिन में वो तैयार हो जाती है। तो वो भी आप अपने पौधों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि अपने जो ड्राई लीव्स हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं वो भी उसमें शामिल कर दें। तो जब हम किसी चीज़ को प्रोसेस करते हैं दोस्तों, किसी चीज़ को फंगस लगती है, किसी में बैक्टीरिया लगता है, तो फिर जाके वो तैयार होती है। अगर हम कोई कच्ची ऐसी ही चीज़ें अपने पौधों के गमलों में डाल देंगे तो हो सकता है उसमें फंगस एक्टिव हो जाए, हमारे पौधे जो हैं वो ख़राब हो जाएं, बल्कि मर जाएं।
तो इसलिए दोस्तों कोई भी कच्ची चीज़ या 2-4 घंटे वाली चीज़ें फ़ायदा नहीं देती। इस तरह आप अपने पास फर्टिलाइज़र तैयार करके घर में रख लें। उसके बाद जो है ना अपने पौधों में हर हफ्ते एक मुट्ठी गोडी करके उसमें इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपके पौधे भी मेरे पौधों की तरह हेल्दी होंगे। आप भी इसी तरह उसमें ले सकेंगे, फ्रूट और वेजिटेबल ले सकेंगे। तो दोस्तों वो जो थोड़ा थोड़ा भुगो के टिप्स हैं ना, वो असल में कोई खातर खा फ़ायदा मंद नहीं है। मैंने उनको इस्तेमाल करके देखा है। हाँ, बिग सिटी में जिन दोस्तों को ये चीज़ें मुयस्सर नहीं हैं तो वो डीएपी, यूरिया और एनपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी वो अपनी गार्डन का शौक पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक करना है तो उसमें दोस्तों मेहनत तो लाजमी करनी पड़ेगी, वरना आप उसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे। क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें बनाने के लिए आपको डिकम्पोज करनी पड़ेगी, फिर जाके आप अपने गार्डन में अब ज़्यादा फ्रूट, अच्छी सब्जियां, अच्छी वेजिटेबल, टमाटर, गोभी, हर चीज़ ले सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों फिर इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको मेहनत लाजमी करना पड़ेगी। तो उसके लिए आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी तैयार करना पड़ेगी। तो अगर आप ऑर्गेनिक नहीं करते तो फिर आप केमिकल पे भी यूरिया, डीएपी और एन की मदद से भी अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी टिप्स जो होती हैं ना, इनसे गार्डनिंग नहीं होती दोस्तों। इसी तरह आप अपना ना टाइम ज़ाया करें, ना ही अपनी मेहनत ज़ाया करें। अगर करना है तो सही तरीके से करें। दोस्तों मैं जो चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ मैंने आपको बता दी, अपने गार्डन का ओवरव्यू भी करा दिया। आपने मेरी वेजिटेबल्स भी देख ली, लीवी वेजिटेबल भी देख ली, फ्रूटी वेजिटेबल भी देख ली। हालांकि मैंने बहुत सी वेजिटेबल अब तक हार्वेस्ट कर ली हैं। पहली वीडियो में आपने देखा होगा कि मेरी जो कॉलीफ्लावर गोभी के फूल थे या बंद गोभी के फूल थे वो मैंने हार्वेस्ट भी कर लिए हैं, और बहुत सी सब्जियां भी हार्वेस्ट कर ली हैं। उसके अलावा आपने मेरे गार्डन का व्यू भी देखा है। तो मैं यही चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पौधे बास्केट में, छोटे पॉट्स में भी हेल्दी होते हैं। मैंने आपको बाटलों में से मूलियाँ, शलजम और पालक, धनिया, ये सारी चीज़ें भी आपको मैंने हार्वेस्ट करके दिखाई हुई हैं। तो दोस्तों जो ये टिप्स बताते हैं, कभी उनसे ये भी कहा करें कि भाईजान हमें भी ज़रा इसका ओवरव्यू भी दिखाएं ना, जो आपने डाला है इसका रिज़ल्ट भी हमें चेक कराएं। नहीं कराएगा कोई भी। तो दोस्तों उम्मीद है कि मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कर दें। नए दोस्त भी मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अब सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज़।